गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हेमंत कुमार है। मैं जीपीसी पाली फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ किया जाता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हमने देखा होगा, जैसे जीएसएस में हम काफ़ी बार देखते हैं, तो जीएसएस में यूज़ किया जाता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और वो भी ज़्यादा हाई करंट पे यूज़ नहीं किया जाता है इसे। इसका मेन वर्क ये होता है कि आर्क को एब्ज़ॉर्ब करने का वर्क होता है। आर्क कैसे बनता है ये बताता हूँ। आर्क हाई करंट फ्लो हो रही होती है, उस कंडीशन में अगर फॉल्ट आता है तो एक सर्किट को डिस्कनेक्ट करने पे एक आर्क एयर आयोनाइज्ड होके एक फॉर्म करंट अपना पाथ बना लेता है एयर के थ्रू फ्लो होने का। तो उसे नष्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे जो कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमको आर्क को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो हम इसके लिए काफ़ी सर्किट ब्रेकर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया, SF6 सर्किट ब्रेकर हो गया, एयर सर्किट ब्रेकर हो गया, ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया। हाँ, इसका ऑर्डर जो होता है 10⁻⁻5 टू 10⁻⁻7 टॉर होता है। इसका जो 1 टॉर होता है वो 1 mm मरकरी के जितना होता है, तो हम इतना उसमें वैक्यूम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वैल्यू माइनस कभी कभी -10⁻⁻4 टू 10⁻⁷ हो सकती है। इसकी जो इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ होती है, अपन ने जितने भी सर्किट ब्रेकर देखे हैं, एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, उन सबसे ज़्यादा इसकी इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होती है। इंटरप्ट एट फर्स्ट करंट ज़ीरो, ये अपने फर्स्ट साइकिल में ही करंट को ज़ीरो कर देता है। ये मैं अभी वर्किंग में बताऊंगा कैसे करता है। इसकी डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अभी हम इसका फ़िगर देख सकते हैं। इसके फ़िगर में जो भी इसका जो प्रोसेस होता है वो एक ग्लास के अंदर होता है, जिसको हम इजीली, जो भी ऑपरेशन होता है उसे हम इजीली देख सकते हैं। और ये जो ग्लास होता है वो सिल्वर कलर का होता है, थोड़ा सिल्वर, लाइटली सिल्वर कलर का होता है। ये लाइट सिल्वर कलर से अगर मिल्की वाइट कलर में हो जाता है तो हमको पता चल जाता है कि करंट जो जो वैक्यूम है वो कम हो रहा है, लॉस हो रहा है, बहुत कम हो चुका है। तो हमको जो भी इसमें कदम उठाने होते हैं वो उठा लेते हैं हम। इसमें फिक्स कांटेक्ट देख सकते हैं, जो कि एंड कैप से जॉइंट होता है। ये ना तो मूव करता है, ये अपनी जगह पे ही रहता है हमेशा। यहाँ पे सिरेमिक एनवेलप ये इंसुलेटर की भांति काम करता है। ये और यहाँ पे एक मूविंग कांटेक्ट है जहाँ पे बेलोस कनेक्ट हैं। ये बेलोस जो होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। ये इनको मैकेनिज़्म, स्प्रिंग मैकेनिज़्म प्रोवाइड करवाया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में तो ये कनेक्ट होते हैं, और इन्हें फॉल्ट एनालाइजिंग के लिए रिले को यूज़ किया जाता है। जैसे ही फॉल्ट एनालाइज करता है तो वो सिग्नल भेजता है सर्किट ब्रेकर को, और ये ऑपरेट करता है। ये कैसे ऑपरेट करता है वो भी बताएंगे। फर्स्ट वन अपन देख लेते हैं। ये जो आर्किंग रेंज लिखा हुआ है, यहाँ पे अपना आर्क डेवलप होता है। बाकी सारे जितने भी अपन ने सर्किट ब्रेकर देखे हैं उनमें तो एयर या फिर कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो उनमें आर्क बनना, जो एयर को आयोनाइज करके आर्क बनता है, एयर के थ्रू बनता है। तो नॉर्मल वहाँ पे तो ऐसे आर्क बन जाता है, पर यहाँ पे
ना तो कोई पार्टिकल होता है, ना ही कोई एयर होती है, ना ही कुछ होता है। तो इसमें आर्क थोड़ा अलग तरीके से बनता है। जो अपना मूविंग कॉन्टैक्ट और ये जो फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं, इनके ऊपर माइक्रो प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। उनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। उन जो आखिरी जो करंट का पाथ होता है, जहाँ पे आखिरी में करंट ज़ीरो होती है कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के बाद में, तो वो वहाँ पे आखिरी में करंट ज़्यादा रहती है, तो करंट की डेंसिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। इस कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड होती है। तो वहाँ पे जो मेटल्स आयंस होते हैं वो वेपराइज्ड होते हैं। मेटल आयंस वेपराइज होते हैं, उसके कारण यहाँ आर्क बनता है। यहाँ पे आर्क बंद हो जाता है, पर उसे नष्ट करने, एब्जॉर्ब करने का, क्वेंचिंग करने का यहाँ पे वैक्यूम यूज़ लेता है। जैसे कि हमने नाम में ही देखा है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर नाम है इसका, इसलिए वैक्यूम यूज़ किया करते हैं। यहाँ पे हमने जैसे इंट्रोडक्शन में देखा ही था, ये फर्स्ट साइकिल में करंट को ज़ीरो कर देता है। जब बेसिकली हमको पता है ये सारे सर्किट ब्रेकर्स जो हैं वो एसी पे वर्क करते हैं, एसी पे वर्क करते हैं, इसलिए इसमें साइनोसॉइडल वेव होती है। साइनोसॉइडल वेव में अपन ने देखा होगा, जब वो अपनी एक साइकिल कंप्लीट करता है तब उसमें 2 बार करंट ज़ीरो होता है, 2 बार करंट ज़ीरो होता है। तो अपनी ये जो सर्किट ब्रेकर होता है, इसमें अपन ने इंट्रो में पढ़ा ही है कि यहाँ पे फर्स्ट साइकिल में ही करंट को ज़ीरो कर देता है। एक बार करंट ज़ीरो होने के बाद में वो उसे बढ़ने ही नहीं देता। ये इसलिए होता है क्योंकि इसके करंट डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, करंट डेंसिटी ज़्यादा होती है। और जैसे धीरे धीरे हम डिस्टेंस भी बढ़ा रहे होते हैं इसके बीच में, और मेटल भी कंडेंसेंट होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे करंट बहुत जल्दी ही ज़ीरो हो जाता है। और ये बहुत एक्यूरेट भी होता है, बहुत एक्यूरेट सिस्टम है। और यहाँ पे जो स्पर्टर स्टील है, ये अपने जो मेटल आयंस, जो कि अभी अपन ने पढ़ा था मेटल आयंस बनते हैं, उनको बाहर नहीं जाने देता। ये भी एक तरीके से इंसुलेशन का ही काम करते हैं। तो ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। यहाँ पे अपना सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी एप्लीकेशन और एडवांटेजेस देखते हैं। ये रहा नो फायर हैज़ार्ड। इसका जो फायर हैज़ार्ड मतलब कोई भी फायर लगने की, आग लगने की कोई कंडीशन नहीं होती है उसमें। कॉम्पैक्ट एंड रिलायबल। अपने जो भी सर्किट ब्रेकर होते हैं उनमें बाकी इसमें स्विचेस लगा रखते हैं एक्यूरेसी के लिए। यहाँ पे कोई स्विच की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे अगर 10 में से 7 बार अपन करंट फॉल्ट की कंडीशन में, करंट हमेशा ही ज़ीरो होगा। 10 में से 10 बार कंडीशन में ही ज़ीरो होगा, ऐसा नहीं 10 में से 7 बार कंडीशन में ज़ीरो होगा या 6 बार में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लाइफ ज़्यादा होती है, लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। तो इसे रिमोटिकली कंट्रोल और हिली एरिया में भी इसे यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि एक तो इसकी मेंटेनेंस बहुत कम है और लाइफ बहुत ज़्यादा है, और नॉइस लेस ऑपरेशन भी है। यहाँ पे बिल्कुल बिना कोई आवाज़ के ये ऑपरेशन होता है। और नो हैज़ार्ड गैसेस इसमें और कोई गैसेस नहीं होती है, कोई भी ज़्यादा गैसेस यूज़ नहीं होती है। जैसे कि हमको पता ही है इसमें वैक्यूम का ही यूज़ किया जा रहा है मेनली। और इसमें लो आर्क एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी पे बहुत कम होती है आर्क की। एप्लीकेशन, इसको रिमोट के थ्रू यूज़ किया जाता है, हिली एरिया में यूज़ कर सकते हैं हम इसे बेसिकली। और इसे रिएक्टर स्विचिंग, ट्रांसफार्मर स्विचिंग, कैपेसिटर बैंक स्विचिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अपन।
और जैसे कि इसके डिसएडवांटेजेस टॉर्क हम जानते ही हैं कि हमारा जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है वो वैक्यूम जो होता है वो यूनिट लेस होता है, इसलिए अगर कभी भी इसके अंदर एयर चली गई तो लीक कंडीशन में अगर इसमें एयर चली गई तो ब्लास्ट होने की चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए वो इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और हम इसे जनरली 33 केवी या फिर बहुत ज़्यादा ही 66 केवी से नीचे ही इसे यूज़ लिया जाता है। ज़्यादा पे अगर हमने इसे यूज़ लिया तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। ये इसके मेनली डिसएडवांटेजेस थे। थैंक यू।